अब हमारा जो अगला जो कन्वेंस का मोड है वो है सेल डीड। अब हमारे पास कई सारी डीड बनती हैं, जैसे लीज डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड, एक्सचेंज डीड, मॉर्गेज डीड। बहुत सारी डीड्स बनती हैं जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डीड। अब अगर आपको सेल डीड बनानी आ जाए तो जब भी कोई प्रॉपर्टी आप सेल करते हो, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप कैसे सेल डीड बनाते हैं? सबसे पहले सेल डीड हेडिंग लिखकर, दिस डीड ऑफ सेल मेड एट दिस डे, डेट, ईयर, ये तीन चीज लिखेंगे। उसके बाद बिटवीन, बिटवीन दोनों लोगों के नाम जिसमें जिनके बीच में हो रहा है, जैसे श्री एबीसी, एज दिस, ऑक्यूपेशन दिस, रेसिडेंट ऑफ दिस, कॉल्ड द वेंडर, उसको कहते हैं वेंडर, जो सामान बेच रहा है, अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसको कहा जाता है वेंडर। विच एक्सप्रेशन शेल अनलेस रेपग्नेंट टू द कॉन्टेक्स्ट मीन, ये इसकी जरूरत नहीं है, ऑफ द वन पार्ट, मतलब पहला पार्ट किसका है? वेंडर का। एंड सेकेंड पार्ट क्या है? श्री एक्स वाई जेड, ईयर दिस, ऑक्यूपेशन दिस, एज दिस, रेजिडेंस ऑफ दिस, परचेजर, ये परचेजर है ऑन द अदर पार्ट। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया। पहले आप डीड ऑफ सेल मेड इट डे डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद बिटवीन दोनों का नाम, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, उनका रेजिडेंट, ये सब लिखेंगे। फिर वेयर एज द प्रॉपर्टी बियरिंग, आप प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स देंगे। वेयर एज द प्रॉपर्टी बियरिंग प्लॉट नंबर दिस, सर्वे नंबर दिस, रेवेन्यू विलेज दिस, डिस्ट्रिक्ट दिस, उसका थोड़ा छोटा सा कोई डिस्क्रिप्शन दे देंगे। उसके बाद वेयर एज द वेंडर डिसाइडेड टू सेल एंड डिस्पोज ऑफ द सेड प्रॉपर्टी, वेंडर ने ये डिसाइड किया है कि वो अब इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगा, सेल ऑफ करेगा। एंड वेयर एज परचेजर अप्रोच द वेंडर टू परचेज इट, और परचेजर ने अप्रोच किया वेंडर को कि वो इसको खरीदना चाहता है। अब यहां पर आप बताएंगे कि वेंडर एग्री कर रहा है सेल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए परचेजर को, जबकि परचेजर जो है वो एग्रीमेंट में आ गया है कि वो सेड प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है। Whereas that in pursuance of said agreement to the sale dated, the parties hereto have decided to complete the said transaction, इस डेट को हम ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे। Now this deed witness, अब इस डीड की विटनेसेस क्या क्या हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, that in purchaser of agreement to sell dated this, vendor does hereby sell, transfer and convey his property bearing plot number this described in the schedule, have and to hold the same forever as the owner themselves। कंडीशंस बताई जा रही हैं कि ये प्लॉट नंबर, ये डेट को जो वेंडर है वो परचेजर को ये प्रॉपर्टी दे रहा है और वो उसका ओनर हमेशा के लिए उसको बना रहा है। ये इस पॉइंट का मतलब है। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे इस लैंग्वेज को अडेप्ट करके पेपर में लिखना इज नॉट ईजी, तो आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज डाल सकते हैं इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट, that by way of consideration for the sale, said sale, consideration मतलब आप बदले में वो क्या ले रहा है इसके, तो convenience the purchaser had paid this amount of rupees, जिसमें से इतना एडवांस दिया गया है और इतना बाद में दिया जाएगा on this date। तो ये ऐसे, मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक सेल डीड में क्या क्या लिखा जाता है। उसके बाद आप इस पॉइंट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सेल डीड में कंटेंट क्या क्या आता है। थर्ड, that the vendor has today put the purchaser in actual possession of said property, vendor ने आज परचेजर को actual possession दे दी है said property की। Fourth, the vendor does hereby declare and confirm that the vendor shall not have any right, title or interest in or over the said property or any part thereof। अब इसके अलावा इसका किसी चीज में कोई राइट नहीं है। परचेजर shall get his name entered in the record of rights, परचेजर का अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में नाम चढ़ा दिया जाए। That the vendor does hereby assure into the purchaser that the vendor has a clean, clear, marketable title in the said property। अब परचेजर का पूरा पूरा इस पे क्लेम है, पूरा पूरा उसका राइट है इस प्रॉपर्टी पे अपना नाम करवाने का। Vendor has applied for and obtained and furnished into the purchaser all the necessary permissions, सारी permissions उसको दे दी है, clear permissions। That the vendor also assures unto the purchaser that all taxes, cesses, charges and assessments, सब कुछ क्लियर है इस प्रॉपर्टी का, और अब आगे जो होगा वो तुम पे करोगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। that as agreed by and party between the parties, all the expenses of stamp duty and registration charges has been borne out by the purchaser, और जो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो परचेजर पे करेगा। ये इसके क्लॉजेस है। अब द शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी अबव रेफर्ड टू all that, अब क्या लिखा जाएगा? that the piece and parcel of land situated within the registration division लिखा जाएगा, क्या सब डिविजन लग रही है, क्या तालुका लग रही है, क्या लोकल लिमिट्स है, एमसीडी कौन सी लगेगी, प्लॉट नंबर कौन सा है, ये मेजरमेंट्स आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद फाइनली आप लिखेंगे इन विटनेस वेयर ऑफ पार्टी हेयर टू हैव साइंड। अब नीचे पार्टी के साइन आएंगे, पहला साइन आएगा फिर वेंडर का, फिर दूसरा साइन आएगा परचेजर का, और उसके नीचे साइन आएंगे आपके दोनों विटनेस के, क्योंकि इसके लिए दो विटनेस चाहिए होते हैं। तो ये आपका एक सेल डीड का फॉर्मेट है
जिसमें आप सबसे पहले सेल डीड लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर बिटवीन दोनों के नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके कंडीशंस लिखेंगे, फिर उसने क्या क्या चीजें उसके नाम करी हैं, कौन कौन से डेट पे कितने कितने पैसे दिए हैं वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, कौन सा सब डिविजन, कौन सा तालुका वगैरह लगता है। एंड फाइनली आप नीचे वेंडर का साइन, परचेजर का साइन और नीचे विटनेस के, दोनों विटनेस के साइन यहाँ पर लिखेंगे। दिस इज योर सेल डीड फॉर्मेट।